अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई एक क्विक अपडेट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। दाऊद यूनिवर्सिटी का 2023 से ऑनवर्ड अपना एक न्यू क्राइटेरिया पेपर पैटर्न और मेरिट क्राइटेरिया आज से हुआ करेगा। यानी कि दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपना एक नया पेपर पैटर्न जारी कर दिया है। अक्सर बच्चों को उसमें कंफ्यूजन थी। मैंने सुबह के वक्त अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को उसके ऊपर जवाब भी दिए थे, बट काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे थे इस पेपर पैटर्न को लेकर। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर तो एक बड़े मजे का पेपर पैटर्न है दाऊद का। और दाऊद का पहले भी पेपर पैटर्न यही होता, तो इसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई दाऊद का अब से जो पेपर पैटर्न होगा वो फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, इंग्लिश है, देन आईक्यू और जीके है। भाई याद रखिएगा अब से आईक्यू और जीके भी होगी। पिछले कई सालों से दाऊद का जो टेस्ट हो रहा था वो एनईडी के अंदर हो रहा होता था। तो एनईडी के सॉफ्टवेयर के ऊपर होता था, तो एनईडी वाले ही क्वेश्चन आ जाते थे और एनईडी का ही पेपर पैटर्न फॉलो होता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अब दाऊद का अपना पेपर पैटर्न है। मैं इसमें दो बातें यहाँ पे आपको चीजें बताना चाहूंगा कि भाई दाऊद के अंदर प्री मेडिकल के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के और वो प्री मेडिकल के बच्चे जिन्होंने एडिशनल मैथ्स दे दिया है या दे रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए पेपर पैटर्न क्या है दाऊद का। दाऊद का पेपर पैटर्न बहुत ही आसान सा है कि भाई आपके पास जो फिजिक्स का पोर्शन आएगा वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री या कंप्यूटर का, मैथ्स का, ये तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश दोनों जगहों पे सिमिलर है कि भाई अगर आप सीएस के अंदर, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने इंटर के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी या वो बच्चे जिन्होंने इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी थी, जो प्री इंजीनियरिंग कहलाते हैं, इंग्लिश का पोर्शन 25 एमसीक्यूज का आएगा। आईक्यू का जो पोर्शन आएगा दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड द जीके पोर्शन विल बी ऑफ 15 मार्क्स। मैं बारी बारी इन तमाम पोर्शंस को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं पहले पेपर पैटर्न समझा देता हूँ कि भाई दोनों के अंदर, चाहे प्री इंजीनियरिंग हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, दोनों के अंदर इंग्लिश 25 नंबर्स का, आईक्यू 10 का है, जीके 15 का है। वाइल जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो पोर्शन है हमारे पास वो 20 नंबर्स का है, अगेन दोनों के अंदर। मगर इशू क्या है? इशू ये है कि भैया जो हमारे पास तमाम के तमाम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को दे रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे जो केमिस्ट्री को दे रहे हैं, तो उनके केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज आएंगे और मैथ्स के बाकी के आपके आ रहे होंगे 20 एमसीक्यूज। वाइल ऑन दी अदर हैंड वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के ऊपर दाऊद का टेस्ट अपेयर करेंगे, उनके कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के 10 एमसीक्यूज होंगे। टोटल जो दाऊद का पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा। भाई वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उनके टेस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, आईक्यू और जीके होगा। प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का जो पेपर होगा उसमें फिजिक्स 20 नंबर की होगी, केमिस्ट्री 10 नंबर की होगी, मैथ्स 20 नंबर की होगी, इंग्लिश 25 नंबर की, आईक्यू 10 नंबर की, जीके 15 नंबर की। वाइल जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के अंदर टेस्ट को अपेयर करेंगे उनकी फिजिक्स 20 नंबर की पोर्शन आएगा, कंप्यूटर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज का आएगा, मैथ्स 10 नंबर के एमसीक्यूज का आएगा, इंग्लिश 25, आईक्यू 10, जीके 15। अब मैं जरा कुछ बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बच्चों को नहीं मालूम होती कि भाई देखो प्री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। वो बच्चे जिन्होंने इंटर में या ए लेवल्स के अंदर या फेडरल के अंदर जो भी आपका इंटरमीडिएट बैकग्राउंड है उसमें अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो ऑब्वियसली आप प्री इंजीनियरिंग के अंदर लाई करोगे। वाइल अगर आपने इंटर के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, ए लेवल्स में आपके सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के थे, तो आप फिर सीएस के अंदर टेस्ट को अप्लाई कर रहे होगे। एक अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि सर मैंने कल को सीएस में जाना है तो क्या मैं सीएस में टेस्ट दूंगा? नहीं मेरा बेटा, आप सीएस में टेस्ट नहीं दोगे, आप इंजीनियरिंग में टेस्ट दोगे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है अपने इंटरमीडिएट के अंदर, हाई स्कूल के अंदर, ए लेवल्स के अंदर, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है तो तब आप सीएस के अंदर लाई कर रहे होगे। अगेन देखो इस टेस्ट के बड़े फायदे हैं। सबसे पहले तो भाई अक्सर बच्चे इस चीज को देख के चौंक गए, सर आईक्यू और इंग्लिश जीके आ गई, सर इसको कैसे तैयारी करेंगे? तो भाई अगर आप गौर से देख रहे हो, मैं आजकल आपको आईक्यू के लेक्चर्स कवर करवा रहा हूं। अगर आपने थोड़ा सा भी गौर से देखा हो, हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, हम लोग आजकल कर रहे हैं आईक्यू के लेक्चर्स। भाई आईक्यू क्या होती है? आईक्यू कहते हैं, या आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग है, ये एनालिटिकल रीजनिंग या आईक्यू आपके पास होती है इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन। मैंने जो आईक्यू के 3 लेक्चर्स डाले हैं मेरा बेटा, ये बिलियन डॉलर्स के लेक्चर्स हैं, ये दाऊद के लिए भी हैं। सही है ना? ये नस्ट हो गया, ये फास्ट हो गई, एसएमआई हो गई, दाऊद हो गई, कराची यूनिवर्सिटी हो गई। ये लेक्चर्स अगर आपने तीनों लेक्चर्स मेरे ले लिए, अब इजीली इस पोर्शन को निकाल सकते हो। भाई ये पोर्शन 10 नंबर्स का है और जीके के अंदर भी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सही है ना भाई? तो एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है? आपके पास बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सीरीज गिवन होगी, आपको सिंपल तरीके से शेप्स गिवन होंगी, आपको सिंपल तरीके से डायरेक्शन बेस्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आपने मेरे आईक्यू के तीनों लेक्चर्स कर लिए तो आपका ये पोर्शन वैसे सॉलिड हो गया जिस तरह फास्ट के बच्चे या नस्ट के बच्चे या केयू के बच्चे के लिए हो सकता है। सही है ना भाई? और जीके के अंदर क्या होता है? देखो जीके के अंदर बेसिकली क्या होता है, जनरल नॉलेज जो प्राइमरी होती है ना उसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है। ऑल्दो वैसे तो दोनों ही है ना भाई, वैसे तो दोनों ही है, मगर नाम आपको अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे। कि भाई पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन है, पाकिस्तान के
चीफ मिनिस्टर्स कौन है, ऑल्दो ये सारी हमारे मुल्क के अंदर माशाल्लाह से सारी चीजें एक ही जगह से कंट्रोल होती हैं, तो खैर है, मगर वो वाली हमने कहानी नहीं लिखनी होगी, आपको बेसिक नाम मालूम होने चाहिए, सही है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन क्या कहलाती है, सही है ना भाई, कराची का पहला नाम क्या था, कराची, आपके पास सिंपल तरीके से इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जीके के अंदर आते हैं। तो भाई आईक्यू और जीके के लिए दो काम करने हैं, मेरी जो स्टडी मटेरियल ड्राइव है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल ड्राइव में जीके का पोर्शन बहुत डिटेल में अपलोड किया हुआ है, बाकी आप नेट के ऊपर जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्रेसिडेंट हैं, करंट आपके पास आर्मी चीफ है, चीफ जस्टिस हैं, उन सबके आप नाम देख सकते हो। वाइल आईक्यू के लिए लेक्चर मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, उसको तरीके से फॉलो अप करना है। इंग्लिश, भाई इंग्लिश हर जगह की एक जैसी होती है, इंग्लिश के अंदर वही घिसे पिटे आपके पास एमसीक्यूज होते हैं कि भाई पैसेज आ जाएगा, पैसेज से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सही ना, पैसेज आ जाएगा, पैसेज से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, इफ यू आर फ्रॉम द ओ लेवल टू लेवल बैकग्राउंड एंड यू पर्टिकुलर यू हैव सॉल्व इट इन योर हाई स्कूल, कि भाई आपने पर्टिकुलरली इसको सॉल्व किया होगा कि यार पैसेज से किस तरह आंसर निकालते हैं, या फिर आपके पास जंबल सेंटेंसेस आ जाते हैं, एक सेंटेंस गिवन होगा उसमें से एरर फाइंड करना है, या आपके पास सिंपल तरीके से प्रपोजिशन वगैरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश के अंदर ये सारी चीजें आती हैं 25 एमसीक्यूज के। तो इंग्लिश को बहुत डिटेल में मैंने चीजों में बताया, भाई ड्राइव के अंदर सारी चीजें अपलोड है, आप उसको वहां से कवर अप कर सकते हैं। अच्छा मैथ्स, ऑब्वियसली मैथ्स माय फेवरेट टॉपिक, तो मैथ्स के अंदर मेरा बेटा देखो, दाऊद का पेपर इस साल से ऑनवर्ड होगा, तो कोई पास पेपर्स भी अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, इस साल से ऑनवर्ड ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो आपके पास कोई पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है, आप पुराने दाऊद के कोई पास पेपर देख सकते हो, ड्राइव के अंदर मिल जाएंगे मेरी आपको वो पास पेपर्स भी, मगर अगेन वो इतने वैलिड नहीं होंगे। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले जिस अप्रोच को फॉलो करो ना, आप देखो आपके मैक्सिमम मार्क्स का है, यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, आईक्यू और जीके के अंदर है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर ऑब्वियसली आपके आ रहे होंगे, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। तो देखो मैथ्स के अंदर सबसे पहले एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाजमी कवर अप कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना 10,000 दफा बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं आपके पास। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिगोनोमेट्री बेताशा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपके पास इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, और आपके पास देन डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कॉनिक सेक्शन जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल आ गया, आपके पास स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक जो हो गए, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इनको कवर अप कर लो। देन कम्स टू केमिस्ट्री और कंप्यूटर। देखो केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की जाए, मेरा बेटा केमिस्ट्री जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग के, देखो सिर्फ 10 नंबर की केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, तो आपने इसको लेके इतना परेशान नहीं होना, होना है इसकी भी तैयारी करेंगे कैसे कि यार सबसे पहले आप केमिस्ट्री के जो सॉलिड पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उनको कवर अप करो, फिर आपके इंटर के जो नोट्स थे उनसे केमिस्ट्री को रिवाइज करो, इंटर के जो भी आपके नोट्स थे, इंटर के आपके नोट्स के अंदर जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको रिवाइज करो, फिर आपके पास जो भी ईकेट की किताब है, फई बासी है, कुछ भी है, तो उसके अंदर हर चैप्टर से पहले बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं, उन पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट्स को देखो। देखो इतना टाइम नहीं होता बहुत से बच्चों के पास के लेक्चर्स को, हर हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स को फॉलो करें, क्योंकि आपके पास 10 नंबर का पोर्शन आ रहा है, तो कैसे तैयारी करो कि बुलेट पॉइंट्स को हर चैप्टर के स्टार्ट से पहले जो गिवन होते हैं डिफरेंट अच्छी किताबों के अंदर, उनको फॉलो करो। नहीं तो मेरी अगर आप ड्राइव देख लोगे, इस ड्राइव के अंदर मैंने अपने जो मेरे बेतहाशा अच्छे शागिर्द थे ना, उनसे मैंने उनकी सॉल्व पीडीएफ बना के डाली हुई हैं डिफरेंट बच्चों की, तो आप उसको वहां से भी कवर अप कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स वहां से देख लो, एमसीक्यूज वहां से देख लो एंड सो ऑन। वाइल कंप्यूटर की अगर बात करें तो भाई कंप्यूटर वाले शहजादे हैं, कंप्यूटर की तैयारी करना सबसे आसान काम होता है मेरा बेटा। कंप्यूटर की तैयारी कैसे करोगे, सिंपल आपके इंटर के जो 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स है ना, उसके एमसीक्यूज को सबसे पहले कवर अप कर लो। और अगर आप मेरी ड्राइव को, जिस स्टडी मटेरियल ड्राइव का मैं जिक्र कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस ड्राइव पे कंप्यूटर के पोर्शन के ऊपर जाओ, वहाँ पे कंप्यूटर की मैंने काफी सारी पीडीएफ को अपलोड किया हुआ है, खुदारा उन पीडीएफ को कवर अप कर लो उनमें से। अच्छा एक तो बच्चे कहते हैं सर वहां पे 6 पीडीएफ अपलोड है, 6 की 6 करें, मेरा बेटा एक तो मैंने इतनी मेहनत से आपको जगह जगह पीडीएफ लाके दिए, आपको कंप्यूटर का पोर्शन कहीं से नहीं मिलेगा, सही ना। तो कंप्यूटर के लिए किसी लेक्चर को लेने की जरूरत नहीं होती, सिंपल अपने 10-20 ईयर्स के एमसीक्यूज पहले रिवाइज करें इंटर के, उसके बाद अपने इंटर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, फिर मैंने ड्राइव में जितने भी पीडीएफ फाइल्स डाली हुई है उनको गो थ्रू कर लें, पास पेपर्स एनईटी के भी देख लीजिएगा, वो सारे भी डाले हैं, सही है, उन सबको भी देख लें। While when we are moving to the physics, तो ऑब्वियसली फिजिक्स 20 नंबर्स की आएगी दोनों जगहों के ऊपर, चाहे प्री इंजीनियरिंग है चाहे सीएस है। तो भाई इसकी तैयारी के लिए ऑब्वियसली अगेन पहले तो वही आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि भाई पहले आप सिंपल पर्टिकुलरली बुलेट पॉइंट्स को कवर करें, हर चैप्टर के स्टार्ट के अंदर बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करें, अपने इंटर के नोट्स को साथ सामने रखें, उनको रिवाइज करें, और उसके बाद फिर आप एमसीक्यू सॉल्विंग करने के ऊपर मूव करें ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी मैंने क्या बात करी कि भाई अगर आप फिजिक्स है, प्री इंजीनियरिंग में भी है, सीएस के अंदर भी है, 20 नंबर्स का पोर्शन आएगा। तो लास्ट में अगर अपनी बात को रिफ्रेश कर दूं कि भाई इंग्लिश, आईक्यू, जीके तीन दोनों के अंदर सिमिलर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंस की हामिल है।
आईक्यू और जीके के लिए सिंपल आप आईक्यू के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो अप करेंगे, अगर आपने उनको कवर अप कर लिया आपकी 90% आईक्यू और जीके निकल जाएगी। बाकी 10% के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पाकिस्तान का नाम, ये वो, वेदर शेदर, वो सब, इस्लामिक हिस्ट्री, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, कब आया था, एंड सो ऑन, इस चीज के ऊपर। बाकी सब्जेक्ट्स का मैंने बता दिया कि प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे के पेपर के अंदर फिजिक्स 20 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 10 की, मैथ्स 20 की। सीएस वाले के अंदर आपके पास आएगी फिजिक्स 20 की, कंप्यूटर 20 की, मैथ्स 10 की। सही है ना भाई, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे आपको खास तौर पे मालूम होनी चाहिए कि दाऊद साइट के ऊपर नेगेटिव मार्किंग का रुझान रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी के पेपर में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ये नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है कि भैया 0.1% के ऊपर, यानी कि लेट सपोज अगर आपने 4 एमसीक्यूज गलत करे तो आपका एक सही एमसीक्यूज क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑल दो अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में दाऊद ने अनाउंस नहीं करा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, बट आप इस चीज को अपने जहन में रख सकते हैं कि दाऊद में हमेशा से नेगेटिव मार्किंग क्या रही है, ये होती रही है। और ये नेगेटिव मार्किंग दाऊद में कैसी होती है, और दाऊद में जो नेगेटिव मार्किंग होती है कैसे होती है कि एक गलत एमसीक्यूज करने के ऊपर आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। दैट सिंपली मींस कि अगर आपने 4 गलत एमसीक्यूज करे तो आपका एक सही एमसीक्यूज का आंसर भी कट जाएगा। तो दाऊद में चूंकि नेगेटिव मार्किंग पहले होती रही और अभी कोई डिफाइन नहीं करा दाऊद ने अपने पैटर्न के हवाले से, ये आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा दाऊद का जो टेस्ट हो रहा होगा वो जुलाई के एंड और अगस्त के अंदर हो रहा होगा। सही है ना भाई, तो उसमें लिखा हुआ आएगा एडमिट कार्ड के ऊपर कि नेगेटिव मार्किंग अलाउ या नहीं है। मगर इस चीज के बारे में भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको जहन रखना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग का। वाइल मूविंग टुवर्ड्स द कैलकुलेटर, क्या कैलकुलेटर अलाउ होगा अब से? भाई देखो, दाऊद का कभी भी जब अपना टेस्ट होता था वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करती थी। जब जब से ये एनईडी के अंदर टेस्ट होना स्टार्ट किया था ना, तो बिल्कुल एनईडी की देखा देखी अलाउ कर दिया था, क्योंकि एनईडी के सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रहा था। तो याद रखिएगा, दाऊद में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। अब बच्चे, कुछ कुछ मासूम से बच्चे तो ऐसे होते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कैलकुलेटर के बगैर कैसे सोल्व करेंगे। मेरा बेटा, मतलब कैलकुलेटर के बगैर क्या सांस नहीं आती? क्या फास्ट और नस्ट के बच्चे या आईबी के बच्चे, हमारे मासूम बच्चे नहीं होते, कैलकुलेटर के बगैर सोल्व कर रहे होते हैं? तो यहाँ पे बच्चों को हलवा खाने की आदत है कि भाई कैलकुलेटर के बगैर सोल्व कैसे होगा। तो अगर आपने मुझसे मैथ्स की तैयारी करी हुई है, मैंने सारी मैथ्स कैलकुलेटर के बगैर ही पढ़ाई हुई है। याद रखिएगा, दाऊद में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, दाऊद में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ऑल्दो अभी तक उनकी वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर के हवाले से कोई बात नहीं की गई है, बट अब इस चीज को अपने जहन में रखें, कैलकुलेटर अगेन अलाउ नहीं होगा, तो कैलकुलेटर के बगैर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पास पेपर्स के हवाले से उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई पास पेपर्स क्या होंगे सर, किस चीज से तैयारी करें? कोई सर, तो देखो मेरा बेटा, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वैसे ही बता दिए, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। देखो, पास पेपर्स दाऊद के कोई भी नहीं डिपेंड होंगे, क्योंकि इस साल से जो पेपर पैटर्न का चेंज हुआ है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले का कोई पेपर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो क्या होगा मेरा बेटा, पास पेपर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस साल से ऑनवर्ड जो बच्चे पेपर देंगे वो पहली बार आके बताएंगे कैसा पेपर रहा क्या नहीं रहा। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दाऊद का मेरिट क्राइटेरिया। भाई दाऊद का मेरिट क्राइटेरिया क्या है? मेरिट क्राइटेरिया के ऊपर है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का है। अगर आपके इंटर के अंदर नंबर कम भी है, इंटर की परसेंटेज अगर आपकी कम भी है, आप दाऊद के अंदर सीएस की फील्ड या एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड इजीली ले सकते हो, और बहुत अच्छी फील्ड है, कोई इशू की बात नहीं है। तो भाई देखो, दाऊद के अंदर 60% का वेटेज है टेस्ट का, यानी कि टेस्ट के नंबर 60% काउंट होंगे। देन आपकी इंटर की परसेंटेज 30% काउंट हो रही है, इंटर या ए लेवल आपका 30% काउंट होगा, और आपका मैट्रिक 10% काउंट होगा। ये टिपिकली दाऊद का क्राइटेरिया पहले भी यही था, पहले भी हमारे पास ये क्राइटेरिया होता था। तो यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक बच्चा है, उस एक बच्चे की अगर इंटर या ए लेवल्स के अंदर इक्विवेलेंसी 80 आई, तो वो 80 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 से। और उस बच्चे का अगर टेस्ट के अंदर स्कोर है, यानी कि लेट सपोज एक बच्चा है, उस बच्चे के टेस्ट के अंदर स्कोर है 70, और उस बच्चे की इंटर की या ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी बन रही है वो 80 के करीब बन रही है, और उस बच्चे के मैट्रिक के या ओ लेवल्स के जो नंबर हैं वो अराउंड आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 75। सही है ना भाई? आइए इसका हम मेरिट निकाल लेते हैं कि दाऊद के अंदर इसका मेरिट क्या होगा, सीपीएन क्या होगा, सीपीएन कहलाता है दाऊद के अंदर। अच्छा, तो भाई देखो, सिंपल टेस्ट के जो नंबर्स होंगे ना, टेस्ट का वेटेज कितना है, 60%, तो टेस्ट के वेटेज 0.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन। इंटर का वेटेज 30% है खाली, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.3 हो जाएगा। और आगे मैट्रिक का परसेंट सिर्फ कितना है आपके पास, 10%, तो 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.10 से, या 0.1 कह लीजिए। तो आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा, 70 को अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी समथिंग अराउंड 70 मल्टीप्लाई बाय 0.6 60 हो जाएगा, है ना भाई? क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 80 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 80 को अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो गया मेरे पास 24 के बराबर। और 75 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ऑब्वियसली 7.5, तो इन सबको ऐड करवा दीजिए, 42 प्लस का 24 प्लस का 7.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 73.5। दैट इज अ वेरी गुड पर्टिकुलर स्कोर।
आप एक अच्छा सीपीएन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है सीएस की फील्ड के लिए, तो इस तरीके से दाऊद का क्राइटेरिया फॉर्म हो रहा होगा। तो भाई ये जो पर्टिकुलर वीडियो थी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दाऊद का मेरिट क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही आसान सा है कि भाई टेस्ट 60% काउंट होगा, इंटर या ए लेवल 30% होगी, मैट्रिक 10% होगा। अगर आपका पर्टिकुलरली सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा उस वक्त तक, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर काउंट हो रही होगी, अदरवाइज सेकंड ईयर काउंट हो रही होगी। जो एडिशनल मैथ्स वाले बच्चे होंगे तो भाई आप कंडीशनल बेसिस के ऊपर एडमिशन ले सकोगे। आई होप सो, इसमें परेशानी की बात नहीं होगी, इंशाल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए दाऊद ने सोचा हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आज की एक बड़ी एक हॉट अपडेट थी, अक्सर बच्चे परेशान चल रहे थे, तो आप लोगों के लिए। बेटा देखो, ये जो बातें मैंने कही ये सब्जेक्ट वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलो अप करो। अगर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी दाऊद की तैयारी वैसे ही हो जाएगी, बस आपको आईक्यू और जीके की तैयारी एक्स्ट्रा करनी है, इस चीज को बस अपने जहन में रखो। खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारे आजकल के बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं ना, टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेस लेना। अबे स्ट्रेस किस बात का ले रहे भाई? अगर तुम एनईडी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी दाऊद की तैयारी वैसी हो जाएगी मेरा बेटा, सिर्फ तुम्हें आईक्यू और जीके का पोर्शन अलग से करना है। और आईक्यू और जीके में अलग से क्या करना है भाई? मैंने आईक्यू के लेक्चर्स कवर करवाए हुए, उनको खाली ब्लाइंडली आपने फॉलो अप करना है। जीके के लिए आपने कुछ बेसिक चीजों को पढ़ना है, ड्राइव के अंदर जीके की आपको चीजें मिल जाएंगी। केयू के पोर्शन में चले जाइएगा, नहीं तो सर सैयद के पोर्शन में भी जीके की आपको फोल्डर मिल जाएगा। उसके अंदर बस आपने जो करंट लोगों के नाम होंगे ना, वो खाली आपने गूगल से सर्च करके डाल दीजिएगा, बाकी जीके गुड टू गो करने के लिए। कहने का मकसद ये है कि भाई आप इजीली दाऊद का टेस्ट एस कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है दाऊद का टेस्ट निकालना। अगर एनईडी की तैयारी कर रहे हो, दाऊद का टेस्ट चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत होंगे, मुझे अपनी हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।